Patna High Court on June 20 said, aside the state government amendments to increase the reservation for the background classes, extremely background classes, scheduled tribes and the scheduled castes in the jobs. The educational institutions are speaking over the Patna High Court discussions. RJD leader Tejasvi Yadav said that we are hurt by this claim that it was done importantly targeted BJP. He further said that some people of BJP want to stop such work. He said, we increased the reservation of the most backward, Dalits, tribals and backward society. At this time, we had requested the government of the India to put it in Schedule 9. Some people of BJP always want to stop such work by filing PILs, and the caste-based census was also stopped. In the same way, we know the BJP against reservation and they don't want it to be increased. We are hurt by this, and this work was done very impactedly. I don't know why JDU people are silent. If the Bihar government does not go to the Supreme Court, then the Rashtriya Janata Dal will go to the Supreme Court. आरक्षण विरोधी लोग हैं, जिसको हम लोग चुनाव के समय भी कहते थे। भाजपा के लोग नहीं चाहते हैं कि आरक्षण जो है वो बढ़े, इसलिए हम लोग चाहते थे कि इसको शेड्यूल 9 में डाला जाए। ये खबर आई है कि भाई जो है इसको जो है बैकडाउन कर दिया गया है, तो इससे हम लोग आहत हुए हैं। पता नहीं जदयू के लोग, माननीय मुख्यमंत्री इस पे क्यों चुप्पी साधे हुए हैं। अगर बिहार सरकार अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी तो राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीम कोर्ट जाएगी और जो वंचित शोषित समाज जो है उनका अधिकार दिलाएगी। हम लोगों ने 2023 के नवंबर में जाति आधारित गणना के बाद जो है आरक्षण की सीमा हम लोगों ने 75% किया, जिसमें कि अति पिछड़े समाज का, दलित समाज का, आदिवासी समाज का और पिछड़े समाज का हम लोगों ने आरक्षण बढ़ाया। और उस समय भी हम लोगों ने मांग की थी कि भाई इस आरक्षण को, कैबिनेट जो महागठबंधन का था उस समय, हम लोगों ने अनुरोध किया था भारत सरकार से कि इसको शेड्यूल 9 में डाला जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं से इस पे खतरा है। कोई ना कोई बीजेपी के लोग हमेशा PIL करा करके इस तरह का काम रोकना चाहते हैं, और जाति आधारित गणना भी इसी तरीके से रोकने का काम किया गया था। और जो सॉलिसिटर जनरल जो थे उस समय तुषार मेहता, उनको भी जो है सर्वे के खिलाफ खड़ा किया गया, एफिडेविट भी उन्होंने दिया था। तो हम लोग को इस बात का संदेह था कि ये बीजेपी के लोग जो हैं आरक्षण विरोधी लोग हैं, जिसको हम लोग चुनाव के समय भी कहते थे कि भाजपा के लोग नहीं चाहते हैं कि आरक्षण जो है वो बढ़े, इसलिए हम लोग चाहते थे कि इसको शेड्यूल 9 में डाला जाए। आपको याद होगा जब ईस्ट जोनल का जो मीटिंग था काउंसिल का, जिसमें अमित शाह भी 10 दिसंबर को आए थे 2023 को, उस समय भी हम लोगों ने मांग की थी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भी मांग की थी कि भाई इसको शेड्यूल 9 में डाल दिया जाए। लेकिन अब से तब तक 6 महीने हो गए हैं और अब तक जो है ये काम पूरा नहीं किया गया। यानी साफ दिखाता है कि भाजपा विरोधी है। PIL करने वाला भी भाजपा वाले ही लोग हैं, वो रुकवाने वाले भी भाजपा वाले ही लोग हैं। और ये तो मार्च में इसकी बहस पूरी हो गई थी, ये तो चुनाव के बाद बस आज जो है ये खबर आई है कि भाई जो है इसको जो है बैकडाउन कर दिया गया है, तो इससे हम लोग आहत हुए हैं। और ये काम जो है बड़ी निष्पक्षता के साथ किया गया था, जिसको जो अधिकार था उसको हम लोगों ने अधिकार दिया। पता नहीं जदयू के लोग, माननीय मुख्यमंत्री इस पे क्यों चुप्पी साधे हुए हैं। कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने मोदी जी का पैर पकड़ा है, इस बार भी पकड़ के कम से कम अनुच्छेद 9 में जो है इसको करवा ले। अगर बिहार सरकार अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी तो राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीम कोर्ट जाएगी और जो वंचित शोषित समाज जो है उनका अधिकार दिलाएगी। और हम मुख्यमंत्री जी से मांग भी करते हैं कि भाई अगर नहीं हो तो सर्वदलीय
जो टीम बना करके माननीय प्रधानमंत्री जी से हम लोगों की मुलाकात कराएं और शेड्यूल 9 में इसको डाला जाए कि ये बीजेपी के लोग जो हैं आरक्षण विरोधी लोग हैं, जिसको हम लोग चुनाव के समय भी कहते थे